students, welcome back to my YouTube channel, Chance Smart Class. Today we discuss about B Pharma third semester second unit, Stats of Matter. तो इसको मैंने दो पार्ट्स में कवर करता हूँ. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, लैटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटिलिटी मिक्सचर. तो इस 6 पॉइंट को आपको मैं अभी इसी पार्ट के अंदर समझाऊंगा और जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर को उसको सेकंड पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट स्टेट ऑफ मैटर. तो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें क्या आता है ना, इसका डेफिनेशन होता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. तो मैटर किसको बोला जाता है? जिसका एक मास होता है और स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है, उसको ही मैटर बोला जाता है. ठीक है, तो मैटर 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस होता है. तो पहले हम सॉलिड का को पढ़ेंगे. स्टेट. तो आते हैं सॉलिड के अंदर. सॉलिड क्या होता है? जो एटम और मॉलिक्यूल होता है सॉलिड का, वो हेल्ड टुगेदर करता है. मान क्या है ना, वो आपस में मिल जाता है. और क्यों मिल जाता है? उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए. ठीक है, तो एटम मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसका क्या होता है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है. जैसे कि आइस को लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, आइस का क्या होता है? एक शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है. तो उसका कुछ पोजीशन होता है ना, तो आइस को जिधर भी रख देगा तो क्या होगा? उसका शेप आ जाएगा. ठीक है, तो पार्टिकल्स डू, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स डोज नॉट मूव बाय वाइब्रेट. तो पार्टिकल्स पूरा क्या होता है ना, वाइब्रेट के समय में यह मूव नहीं कर सकता है क्योंकि इसका फिक्स पोजीशन होता है. जैसे कि इस पिक्चर को देखो. ठीक है, इस पिक्चर में हम एक आइस को ले हैं, जो कि आप इसको आइस ही कंसीडर करो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर होता है, ये बहुत क्लोजली होता है, क्लोजली पैक होता है. तो इसलिए इसका क्या होता है, ये वाइब्रेट होने में पार्टिकल मूव नहीं कर सकता. ठीक है, ये हो गया सॉलिड. उसके बाद बढ़ते हैं लिक्विड. स्टेट. तो अभी बढ़ेंगे लिक्विड के. लिक्विड क्या करता है? उसका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ में ये टुगेदर का बाइंड होता है. ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स. जो आप सॉलिड में देखा था वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज्यादा था, बट लिक्विड का उसके अंदर से थोड़ा कम होता है. ठीक है, तो इसका इंडेफिनेट शेप होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. क्यों? जो आप पानी को देख रहे हो ना, पानी जब आप कहाँ पर भी दे देते हो वो इंडेफिनेट शेप करता है, वो एक जगह में स्टेबल नहीं रहता है. ठीक है, बट उसका वॉल्यूम सब हर प्लेस में ये स्टेबल ही रहता है. ठीक है, जो एक जार में आप कुछ पानी को ले सकते हो, उसके अंदर आप वॉल्यूम निकल सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया इंडेफिनाइट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. तो पार्टिकल्स आर एबल टू मूव बट कैन नॉट मूव फ्रीली एज लाइक गैस. तो पार्टिकल्स पूरा क्या हो सकते हैं? मूव कर सकते हैं, बट गैस के जैसे मूव करता है उसी से थोड़ा कम होता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लिक्विड का, वाटर है, जो कि इधर देखो. ठीक है, इसी पिक्चर में क्या है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ है ये बहुत कम है. ठीक है, जैसे कि आप देखे थे सॉलिड में बहुत ज़्यादा था, बट इधर क्या है, बहुत कम है. ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विड. तो अभी पढ़ेंगे गैस को. स्टेट. तो गैस को पढ़ते हैं. गैस में क्या होता है? वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. तो जो पार्टिकल्स होगा उसके अंदर वीक अट्रैक्शन मीन्स बहुत कम अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाता है ना पार्टिकल से अंदर, तो वीक अट्रैक्शन हो जाता है. और गैस के अंदर क्या होता है? इंडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. तो गैस का इंडेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम होता है. तो गैस को आप क्या देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते ना, इसलिए इंडेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है. पार्टिकल्स मूव फ्रीली. तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? गैस है. गैस को जो आप ले सकते हो जैसे कि H2 गैस. ठीक है, H2 गैस. तो इसमें क्या हुआ, गैस जो पार्टिकल्स है, इधर जो पार्टिकल है ये देख सकते हो आप. इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स के अंदर जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए क्या होता है, उसके अंदर वीक अट्रैक्शन होता है. तो अभी पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर. ये सेकंड है जो कि आपको सिलेबस है. तो इसमें क्या आता है, जो गैस सॉलिड और लिक्विड होता है उसके अंदर जो चेंजेस होता है ना, जो स्टेट ऑफ मैटर को, तो गैस से सॉलिड कैसे आएगा, सॉलिड से लिक्विड कैसे आएगा, लिक्विड से गैस कैसे आएगा, इसको हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड कब आता है? जब सॉलिड एक आइस को हम हीट कर देते हैं तो वो उधर क्या हो जाता है, लिक्विड आ जाता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग. ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या है ना, लिक्विड से सॉलिड को आएगा जब, तो लिक्विड को जब आप फ्रिज में रख देते हो और वो आइस होकर निकलता है तो उधर क्या होता है, फ्रीजिंग होता है. तो लिक्विड से गैस कैसे आएगा? वेपोराइजेशन. ठीक है, उसका प्रोसेस है. तो लिक्विड को जब हीट कर देते हो, अब उधर वेपर हो जाता है,
तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन। उसके बाद गैस से सॉलिड को डिपोजिशन करते हैं और सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन करते हैं। तो ये है आपका इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो ये जो डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप कैसे याद रखोगे? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, FMVCDS हो गया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है और लिख देना है। ये हो गया आपका। तो अभी पढ़ेंगे स्टार्ट। जो हम चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते थे, उधर है फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन और कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन इधर था। उसको हम इधर लिखेंगे, जो कि आपका 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे फ्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ाते हैं लिक्विड को सॉलिड से चेंजेस होने को फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ही मैंने इधर लिख दिया हूँ, ट्रांजिशन इन व्हिच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। तो जो लिक्विड सॉलिड को चेंजेस होगा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और मेल्टिंग क्या है? ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। डिपोजिशन, फेज ट्रांजिशन बिटवीन ए सब्सटेंस गैस टू लिक्विड विदाउट पासिंग लिक्विड फेजेस। तो ये लिक्विड फेजेस के अंदर पासिंग नहीं करेगा, पूरा कैसे डायरेक्ट होता है, ठीक है, गैस टू सॉलिड। और सब्लिमेशन क्या है? फेज ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। तो सॉलिड से गैस को कैसे ट्रांजिशन होगा? पासिंग इंटरमीडिएट का लिक्विड फेज में एंटर नहीं करके, ठीक है। ये हो गया सब्लिमेशन। तो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? जो कि लिक्विड को गैस को ट्रांजिशन करता है, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपर। ये हो गया वेपर, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है ना? जो चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड को जो भी चेंज करता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अनदर सिलेबस इज लैटेंट हीट। लैटेंट हीट रिलेटेड टू एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है ये भी आपको समझना है। तो एंथैल्पी जो कि आपका इंटरनल एनर्जी कंपाउंड का होता है, उसको ही एंथैल्पी बोला जाता है, ठीक है। इसको इतना सा ही आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी कंटेन इन ए कंपाउंड, तो उसको ही एंथैल्पी बोला जाता है। तो उसके बाद आता है इसका डेफिनेशन। दो डेफिनेशन मैंने दिया हूँ, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो सकता है और ये दो डेफिनेशन हो सकता है। आपको जिसको अच्छा लगे उसको ही लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज बाय ए सब्सटेंस। तो एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है और रिलीज कर सकता है एक सब्सटेंस ड्यूरिंग इन इट्स फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के अंदर जो भी आपको एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है उसको ही बोलते हैं लैटेंट हीट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और एक क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगा इन जूल्स फॉर मोल यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोइंग ए चेंज इन स्टेट, इसको भी आप बोल सकते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये आपका 3 एग्जांपल है, ठीक है। और एक सिलेबस आता है जैसे कि वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है इसको आपको पहला समझना है। तो वेपर प्रेशर जब लिक्विड को आप फीड करते हो वो वेपर में कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। देखो इधर मैं छोटा सा कराऊँ, लिक्विड तो वेपर होगा जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को मानेगा, उसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर फॉर्म बाय द वेपर। तो जो प्रेशर होगा वो फॉर्म कैसे करेगा? लिक्विड को जो वेपर होता है उसको ही फॉर्म करेगा ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है और इधर एक डेफिनेशन लिखा हूँ, जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि इसी छोटे से चीज को मैं इधर लिखा हूँ। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, इधर मैंने बोला था लिक्विड से प्रेशर को आएगा, ठीक है, लिक्विड से वेपर प्रेशर को आएगा, इसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो प्रेशर का आप जानते हो फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का आप जानते हो न्यूटन, उसको बोला है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि आप मीटर इनवर्स 2, ये हो गया आपका प्रेशर का यूनिट। और ये हो गया आपका एमकेएस में, और सीजीएस में क्या होगा? न्यूटन का डाइन और मीटर इनवर्स 2 को सेंटीमीटर इनवर्स 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर। तो इधर क्या बोला है? लिक्विड से वेपर का होगा जो वेपोराइजेशन, और वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन। ये हो गया आपका कंप्लीट वेपर प्रेशर। ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो अभी पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में आता है टेम्परेचर आता है, इंटरमोलिकुलर आता है और सरफेस एरिया आता है। तो टेम्परेचर को कैसे वेपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर जब कब इंक्रीजेस करेगा? जब लिक्विड इंक्रीजेस होता है, ठीक है।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा तो टेम्परेचर कमेगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर क्या होता है ना, दो लिक्विड्स इन व्हिच द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक सो हाई बीपी। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है तो हाई बीपी देखा जाए, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी, ठीक है। बीपी मीन्स वेपर प्रेशर, सरफेस एरिया। तो सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो सब्लिमेशन हम पढ़े थे ना उधर, जो भी हम चेंजेस करते हैं स्टेट, तो उधर पढ़े थे ना सब्लिमेशन क्या होता है ना, सॉलिड टू गैस को चेंजेस करता है विदाउट पासिंग थ्रू एनी लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो एनी लिक्विड स्टेट के अंदर पास नहीं करके भी कैसे सॉलिड टू गैस होता है, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सुने तो अभी पढ़ेंगे सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखो सब्लिमेशन चेंजेस करता है सॉलिड टू गैस को, तो लिक्विड का स्टेट के अंदर पासिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसको ही बोला जाता है क्या, सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। इधर देखो जो भी मैंने चेंजेस में पढ़ाया था उधर सब है, ठीक है। ये आपको वो पॉइंट लेते हैं, ये आपको ए पॉइंट लेते हैं, ये बी पॉइंट लेते हैं और ये सी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड को जाने के लिए मेल्टिंग होता है, लिक्विड से सॉलिड को आता है फ्रीजिंग होता है, और सॉलिड से जो बेटा गैस का है, ये सरफेस आपका गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो सॉलिड से गैस को जब आएगा सब्लिमेशन होगा, गैस से सॉलिड को जब जाएगा तो ये डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो लिक्विड से गैस को जब आएगा वेपोरेशन, और लिक्विड से गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है, ये आपका ट्रिपल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गैस लिक्विड और सॉलिड का मिलने का एक कॉमन पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें आप बहुत कुछ जान सकते हो, जैसे कि सब्लिमेशन में सॉलिड से कैसे लिक्विड को चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस को, गैस से लिक्विड को। तो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट का टॉपिक है, जैसे कि यूटेक्टिक मिक्सचर। तो ए यूटेक्टिक मिक्सचर इज डिपेंड एज 20 और मोर कंपोनेंट्स। तो 20 और मोर कंपोनेंट्स को लेकर यूटेक्टिक मिक्सचर होता है, जो कि व्हिच डू नॉट इंटरेक्ट टू फॉर्म ए न्यू केमिकल कंपाउंड। ये क्या करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए ये इंटरेक्ट नहीं करता है, बट इन सर्टन रेशियो कुछ केस में क्या करता है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इनहिबिट करता है और रिजल्टिंग इन ए सिस्टम हैविंग लो एमपी, जिसका लो एमपी मींस लो मेल्टिंग पॉइंट होगा अदर कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये है व्हिच डू नॉट इंटरेक्ट टू फॉर्म ए न्यू केमिकल कंपाउंड बट एट सर्टेन रेशियो इनहिबिट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वन एंड अदर रिजल्टिंग इन ए सिस्टम हैविंग लो एमपी देन आइदर कंपोनेंट्स। एग्जांपल क्या है, इथेनॉल एंड वाटर। उधर जो मैं इथेनॉल एंड वाटर लिखा था, इथेनॉल को जस्ट मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। इथेनॉल का सही जो भी स्पेलिंग है ये है इथेनॉल, ठीक है, ये आपका है, तो सॉरी। तो अभी पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। वही यूटेक्टिक मिक्सचर के अंदर पूछा जाता है एप्लीकेशन क्या है। तो इट इज यूजुअली यूज इन ड्रग डिजाइनिंग। ड्रग को जो डिजाइन करते हैं इसको यूज करते हैं यूटेक्टिक के मिक्सचर में। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सिपिएंट सिलेक्शन, ठीक है। तो एक्सिपिएंट सिलेक्शन में इसको इंपॉर्टेंट रोल देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर एमपी। जो मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर होगा कंपाउंड का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूटेक्टिक मिक्सचर लगाया जाता है, और ये लोकल एनेस्थेटिक के लिए यूज करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। अच्छा लगा तो लाइक करना। इसी टॉपिक है और इसी कुछ पार्ट से अंदर आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और जो भी सेकंड पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में ही कवर करते हैं, ठीक है। रखता